बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी बातों का, मामूली नौइयत का की बातें, बिल्कुल मामूली नौइयत के काम बहुत बड़े असरात पैदा करते हैं। इस मौजू पे आज हमने बात करनी है कि ऐसे कौन से मामूली नौइयत के काम हैं कि जो एक इंसान की लाइफ के अंदर बहुत बड़ी मेगा चेंजेस ला सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने एक बहुत शानदार आर्टिकल का इंतखाब भी किया है। ये आर्टिकल, इसके मुसन्निफ़ हैं एक साहब कि जो अजीब से नाम के साथ अपने आर्टिकल लिखते हैं। ये लिखते हैं नो साइड बार। ये अपना मुसन्निफ़ अपना नाम लिखने की बजाय ये लिखते हैं नो साइड बार। और इनका जो आर्टिकल जिसका आज हमने इंतखाब किया है वो है द लाइफ चेंजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, अ मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव। द लाइफ चेंजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, ज़िंदगी बदल देने की ताकत रखने वाली मामूली नौइयत की जो बातें हैं। आइए देखते हैं कि वो मामूली नौइयत की बातें कौन सी हैं। सबसे पहले तो वो ये लिखते हैं कि वो ये बताते हैं, समझाते हैं कि वाई टाइनी हैबिट्स मैटर, कि मामूली नौइयत की बातें जो हैं मैटर क्यों करती हैं, इतनी अहम क्यों हो जाती हैं। इस सिलसिले में अब आप ये देखें, बाज़ औक़ात एक इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान को बज़ाहिर मामूली नौइयत की बात पे रिजेक्ट कर देता है और बज़ाहिर मामूली नौइयत की बात पे किसी दूसरे को कह लें कि चुन भी लेता है और उसको पसंद भी करने लगता है। तो ये इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर रेगुलरिटी के साथ, तसलसल के साथ छोटे छोटे ऐसे काम जब हम करते रहते हैं, आप यकीन जानिएगा उनका जो इम्पेक्ट होता है, उनका जो असर है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए आज फिर आगे चलते हैं कि जी वो कौन सी ऐसी मामूली नौइयत की बातें हैं कि जिनका असर मामूली नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। वो पहली बात ये लिखते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट्स क्लीन अप। कहते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, आप रोज़ाना 5 मिनट की, रोज़ाना की, यहाँ पे एक बात जो बहुत ही नोट करने के लायक है वो ये है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे करने वाले काम हैं। वो कहते हैं कि 5 मिनट जो है वो डेली आपने लगाने हैं अपनी जगह को क्लीन अप करने में। वो आपकी काम की जगह है, वो आपकी रिहाइश की जगह है, जहाँ कहीं पे भी आप टाइम स्पेंड करते हैं तो 5 मिनट उसकी आपने उसकी क्लिनजिंग पे, उसको गोया के ऑर्गेनाइज़ करने पे, आपने उसको डी क्लटर करने पे 5 मिनट आपने रोज़ाना की बुनियाद पे लगाने हैं। ये वो पहली बात ऐसी कहते हैं। देखें, जब तरतीब से चीज़ें पड़ी हुई होंगी और गैर ज़रूरी चीज़ों का आप वहाँ से सफाई कर देंगे, कचरा निकाल भी देंगे, जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो तरतीब से पड़ी हुई होंगी तो काम करने का मूड बनेगा, दिल करेगा। ये पहली बात वो लिखते हैं कि उन छोटी मामूली नौइयत की बातों में। दूसरी बात वो ये कहते हैं 1 इन 1 आउट रूल। ये भाई क्या है 1 इन 1 आउट रूल वाला, कि आप वो कहते हैं एक चीज़ अगर आप नई लेकर आए हैं तो उसकी जगह पे एक पुरानी जो चीज़ है उसको आप डिस्कार्ड भी कर दें, उसको गोया कि आप एग्ज़िट भी दे दें, उसको अपनी चीज़ों से किसी एक चीज़ के जो आखिरी नंबर पे है, बेकार है, उसको आप वहाँ से निकाल भी दें, ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास इकट्ठी ना हो जाएं तो वो आपके लिए परेशानी ना बनाएं। तीसरी बात वो ये कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स जो है, वो ये कहते हैं कि जो स्मार्ट फ़ोन है, जो कंप्यूटर है, जो दीगर इस तरह की जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, आप कुछ वक्त इनके बग़ैर एक जो बिल्कुल नेचुरल और लाइफ है वो आप गुजारें रोज़ाना की बुनियाद पे। अब इसका इंतखाब आपने करना है कि ये 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो जाए तो क्या बेहतर है, बहुत आला। वो ये कहते हैं कि ये डिजिटल डिटॉक्स, जो कि डिजिटल कह लें कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप थोड़ा सा अपने आप को फासले के ऊपर आप रखें। तो ये वो एक बात कहते हैं उन छोटी छोटी बातों में, टाइनी किस्म की बातों में, कि जो एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असर डाल सकती हैं। चौथी बात वो ये कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, कि जो कुछ आप खाते पीते हैं आपको पता हो कि यार आपकी सेहत को इन चीज़ों की ज़रूरत है और आपकी सेहत को बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से, इसके बाद उन चीज़ों को खाया करें, अदरवाइज़ आप उन चीज़ों को अवॉइड करें।
آگے چلتے ہیں جناب. آگے وہ کیا بات کہتے ہیں کہ مائنڈفل ایٹنگ کے بعد وہ یہ کہتے ہیں 5ویں بات ریگولر ایکسرسائز. ریگولر ایکسرسائز کی وہ بات کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، چاہے بہت طویل وقت نہ ہو، آدھا گھنٹہ کی واک بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے. آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. یہ ہوگی. اگلی بات وہ چھٹی لکھتے ہیں کہ ڈیلی ریفلیکشن جو ہے، یہ ڈیلی ریفلیکشن کیا ہے بھائی؟ یہ گویا کہ کچھ وقت آپ نے نکالنا ہے اور اس وقت کے درمیان کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں، جس طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل اور مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ آپ نے نظر ثانی کرنی ہے. کیا غلط ہوا کہ جس کو آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیں، نہیں کرنا چاہیے؟ کیا درست تھا کہ جس کو ابھی آپ ریگولر بنیادوں پہ آپ جو ہے وہ کریں گے؟ تو یہ اگلی بات. اور پھر آخری بات وہ یہ کہتے ہیں، 7ویں بات کو کہتے ہیں سنگل ٹاسکنگ. یہ سنگل ٹاسکنگ کیا ہے؟ میں دیکھیں بعض اوقات ایک انسان ایک وقت کے اندر کئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ سٹریس آ جاتا ہے اور کام کی کوالٹی بھی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے بہت بہتر ہے ہم ایک وقت میں ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کر لیں، کانسنٹریٹ کر لیں، تاکہ ہم بہتر نتائج جو ہے وہ دے سکیں. تو یہ تھا وہ کہہ لیں کہ آرٹیکل کہ جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، دا لائف چینجنگ پاور آف ٹائنی ہیبٹس. معمولی نوعیت کی جو باتیں ہیں ان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان کی لائف کو بدل سکتی ہیں. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں، معمولی نوعیت کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی اور بہت بہتر تبدیلی لا سکتی ہیں. اور وہ کون سی باتیں ہیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. جزاکم اللہ خیر.